लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। दीपों के उत्सव को साकार करने के लिए तैयारियां पूरी हो गई है और कारीगर मिट्टी के दिए तैयार कर रहे हैं। बता दें कि बाजार में अलग अलग तरह के मिट्टी के दियों की डिमांड भी देखने को मिल रही है। इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही इटावा जिले के बाजारों में इस बार कलकत्ता की काली मिट्टी से निर्मित मूर्तियों, दियों और पूजन सामग्री की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है। पहले जहां पीओपी की मूर्तियों का चलन था, वहीं अब लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हुए मिट्टी की मूर्तियों और दियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि कलकत्ता की मिट्टी से बनी मूर्तियां और दिए सस्ते दामों में उपलब्ध हैं। साथ ही उनकी सुंदरता, डिजाइन और प्राकृतिक गुणों के कारण लोग इन्हें अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि काली मिट्टी से बनी मूर्तियां पानी में आसानी से घुल जाती हैं। हालांकि हैवी टेम्परेचर पर पकने पर ये पीओपी से कम मजबूत नहीं है। व्यापारियों ने दावा किया कि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। ये कलकत्ता से आई हुई है और ये मिट्टी की मूर्ति है और कलकत्ता की मिट्टी सबसे अच्छी होती है। करीब 50 वर्षों से माटी कला से जुड़े स्थानीय कारीगर अशोक प्रजापति ने बताया कि वे कलकत्ता से डिजाइनर मूर्तियां और दिए मंगवाते हैं और फिर उन्हें अपने घर पर और भी आकर्षक रूप देने के लिए स्थानीय कला का स्पर्श करते हैं, जिससे उनकी बिक्री में काफी इजाफा होता है। पीओपी की मूर्ति कभी पूजने लायक नहीं होती है और पीओपी हमेशा नुकसान ही करता है, क्योंकि ये गल जाती है, पीओपी कभी गलती नहीं है। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी सहायता दे रही है। हाथरस से आई ये तस्वीर उसकी बानगी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह मुस्लिम कारीगर दिवाली पर जलने वाले दीपकों का निर्माण कर रहे हैं। खास बात यह है कि इन दियों का निर्माण पीएम स्वरोजगार योजना के तहत दिए गए बिजली के चाक पर किया जा रहा है। कारीगर ने बताया कि सरकार की सहायता मिलने से काम को रफ्तार मिली और काम भी आसान हो गया है। हालांकि बाजारों में चाइना मेड मोमबत्ती भी है, लेकिन लोग इस बार दिवाली मिट्टी के दीपक जलाकर मनाना चाहते हैं, इसलिए मिट्टी के दीपकों की डिमांड बाजार में बढ़ती जा रही है। मिट्टी से दीपक बनाने वाले कुम्हारों के पास पहले की अपेक्षा इस बार बड़ी संख्या में लोग दीपक खरीदने पहुंच रहे हैं। वहीं इस दिवाली पर लोगों का मानना है कि मिट्टी के दीपक जलाने से ही शुभ लाभ मिलता है, इसलिए हर साल की भांति इस साल भी मिट्टी के दीपक जलाकर खुशियों के त्योहार को मनाया जाना चाहिए। दिवाली के पावन पर्व पर मुरादाबाद में विकसित भारत बनाने की ओर नगर निगम ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए गोबर से निर्मित सामग्री तैयार की जा रही है। कान्हा गौशाला की गायों के गोबर से गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति, हवन कप, नजरबट्टू और पर्यावरण अनुकूल दिए बनाए जा रहे हैं, जिनकी कीमतें भी मामूली हैं। दिवाली पर गौ माता के गोबर से बने उत्पादों की डिमांड काफी बढ़ी है। तहत हमारे जो नगर आयुक्त महोदय हैं, उन्होंने कान्हा गौशाला में एक ये जो गौ उत्पाद बनाने के लिए ये और स्पेशली इनको विक्रय करने का एक स्थान निर्धारित किया है यहाँ पर, और उस पे हमें बिठाया है सर। और जिससे कि हम ये धूप स्टिक है, धूप कोन है, हवन सामग्री है, उपला सामग्री का उपला है, हवन समिधा है और बंधनवार है, लटकन है और बोले तो लटकन, बंधनवार और नजरबट्टू और दीप यज्ञ कृपा किट है, जो कि गौमय हैं। सारी ये सभी गोबर से बने हुए उत्पाद हैं। मूर्तियां हैं लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की और हनुमान जी की इत्यादि मूर्तियां भी हम जो बना रहे हैं वो भी गोबर से बना रहे हैं। आप जैसा देख रहे होंगे, गाय के गोबर की मूर्तियां गणेश जी, लक्ष्मी जी मार्केट में बहुत आई हुई हैं। पीतल की मूर्तियां, डेकोरेशन आइटम, मतलब लोगों में बड़ा क्रेज है, लोगों में काफी उत्साह है खरीदारी को लेकर। मतलब जो पहले लोग विदेशी सामान खरीदते थे, चाइना का खरीदते थे, आज हम लोग चाइना का बहिष्कार कर स्वदेशी चीज अपना रहे हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का भी यही सपना साकार करना है, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। वहीं बाजार में पीतल के बर्तन की भी अच्छी डिमांड है, जिससे कारोबारी खुश हैं। उधर सर्राफा बाजार में चांदी के राम दरबार के सिक्कों की भी डिमांड बढ़ी है।
उनकी डिमांड है। इस वक्त हमारी मौजूदगी एक पीतल की शॉप पर है, उनसे बात कर लेते हैं कि दीपावली को लेकर लोगों में किस तरीके का क्रेज नजर आ रहा है और क्या क्या आइटम ऐसे हैं जिनका दीपावली पर अधिक डिमांड है। सबसे पहले भैया आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम? राहुल अग्रवाल। राहुल जी, दीपावली का पर्व है, धनतेरस भी है, तो किस तरीके की पीतल के आइटमों की डिमांड बढ़ी है? सर देखिए, इस साल पीतल का बहुत जबरदस्त स्कोप है। पीतल में और ब्रॉन्ज कांसा जिसे बोलते हैं, इन दोनों के आइटम्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। जबकि इस बार रेट भी बहुत हाइक कर गया है, ग्लोबली रेट बढ़े हैं तो उससे हमारे मेटल्स पे भी बहुत रेट बढ़ गए। उसके बावजूद भी पब्लिक के अंदर बहुत उत्साह है। पीतल के थाली सेट, पीतल के डिनर सेट, कांसे के थाली सेट, डिनर सेट और आजकल कुकिंग के सारे बर्तन पीतल में आ गए हैं, उनकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है। सभी लोग जानते हैं कि दीपावली और धनतेरस पे चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है और लोग चांदी के इसलिए आजकल बर्तन और सिक्के सबसे ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। लोग उपहार भी देते हैं और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि चांदी का रेट इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, लगभग 1,80,000 रुपये के आसपास पहुंच गया है। तो इससे लोगों में, जैसे कुछ लोगों की सोच होती है कि महंगी हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की ये होती है कि इन्वेस्ट करिए, ये इन्वेस्टमेंट भी दे रही है आपको और शुभ भी है आपके लिए। तो दोनों तरीके से फायदा आपको ये दे रही है। धनतेरस पर बाजार में रौनक है, पर उस रौनक में स्वदेशी सामानों से चार चांद लग रहा है। टीन न्यूज